स्टूडेंट्स बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन पे ऑफ चैप्टर 1 सेट्स ऑफ क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो सेट्स की हमने डेफिनेशन बताई थी आपको सेट की क्या, कि इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो कोई भी बच्चा इस सेट को, पहले सेट को क्या लिखेगा? इट्स जनवरी, है ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है ना। सो जनवरी, जून एंड जुलाई। सो हर बच्चे का यही सेम सेट होगा। तो क्योंकि पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, सो इट्स अ सेट, ठीक है ना। तो यस, इट्स अ सेट, है ना, इट्स अ सेट। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो देखो, मोस्ट टैलेंटेड की कोई सटीक डेफिनेशन नहीं है। आपके हिसाब से 10 टैलेंटेड राइटर्स कुछ और हो सकते हैं, और मेरे हिसाब से 10 टैलेंटेड राइटर्स कुछ और हो सकते हैं। देखो, बच्चे क्या करते हैं, कई बार सोचते हैं कि अरे सर किसी लिस्ट की बात कर रहे होंगे। यहाँ पे फालतू का दिमाग नहीं लगाना कि लिस्ट में होगा टॉप 10 लोग जो होंगे हम उनकी बात करें, नहीं। आपको जो भी टैलेंटेड लगते हैं आपको लिस्ट बनानी है, खुद की लिस्ट। तो आपकी लिस्ट अलग होगी, मेरी लिस्ट अलग होगी, तो यानी कि हम दोनों का कलेक्शन चेंज हो सकता है। तो कलेक्शन चेंज हो सकता है, तो इसका मतलब इट्स नॉट अ सेट। क्यों लिखेंगे? फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कलेक्शन कैन चेंज, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कलेक्शन कैन चेंज, कलेक्शन कैन चेंज, ठीक है। गॉट द पॉइंट? ओके। A team of 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब अगेन हम आईसीसी की रैंकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, आपको जो बेस्ट लगते हो क्रिकेट बैट्समैन। देखो, क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। आपको जो दुनिया में बेहतरीन 11 बैट्समैन लगते हैं, क्रिकेट बैट्समैन, आपको उनके नाम लिखने हैं। मुझे जो दुनिया में 11 बेहतरीन बैट्समैन लगते हैं, मैं उनके नाम लिखूंगा। तो आपका कलेक्शन और मेरा कलेक्शन चेंज हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो आपका कलेक्शन मेरा कलेक्शन चेंज हो सकता है, तो इट्स ऑल्सो नॉट अ सेट, इट्स नॉट अ सेट, ठीक है। रीजन सेम होगा, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कलेक्शन कैन चेंज। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब मान के चलो ये वीडियो अभी कितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है ना। अब जिस भी बच्चे ने इसको देखा वो अपनी क्लास के लड़कों में जाएगा, ठीक है ना, और उनका कलेक्शन उनके नाम लिखेगा। तो किसी भी दो बच्चे, किन्हीं भी दो डिफरेंट अगर स्कूल के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन दोनों बच्चे, यानी कि जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को रीड करेगा वो अपनी क्लास के बॉयज के नाम लिखेगा। तो डेफिनेटली ये पर्सन टू पर्सन ये वाला कलेक्शन चेंज हो सकता है ना। तो इट्स नॉट अ सेट, ठीक है ना। आपको इस तरह से सोचना है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से छोटे सारे नेचुरल नंबर्स, 1, 2, 3 और अप टू 99, ठीक है। ये हर बच्चे का सेम आंसर होगा भाई। 100 से छोटे यही 99 नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, चाहे आप निकालो चाहे मैं निकालूं। तो यानी कि कलेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, इट्स अ सेट, ठीक है, सेट है। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने भी बुक्स लिखे होंगे, नॉवेल्स लिखे होंगे, वो डेफिनेटली यार उन्होंने 10, 20, 50 जो भी लिखे होंगे वो चेंज नहीं होगा। आपको भी वही दिखाई देंगे जो उन्होंने लिखे हैं, और मेरे को भी वही दिखाई देंगे जो उन्होंने लिखे हैं। तो यानी कि ये क्या है? सेट है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। डेफिनेटली इवन इंटीजर्स आपके लिए भी वही रहेंगे, मेरे लिए भी वही रहेंगे, तो ये सेट। इवन इंटीजर्स जानते हो ना? अरे भाई, 2 से डिवाइड होने वाले इंटीजर्स और इवन इंटीजर्स, बात खत्म हो गई। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं, एक्सरसाइज 1.1, ये चैप्टर 1 की सेट्स की बात कर रहा हूं। तो आपकी और मेरी बुक में सेम ही क्वेश्चंस हैं, तभी आप इस वीडियो को रेफर करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। सो यानी कि कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यानी कि आपका भी कलेक्शन और मेरे भी क्वेश्चंस का कलेक्शन सेम है, तो इट्स अ सेट। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब मेरे को तो क्या नाम जो है, सांप से डर लगता है। मे भी शायद आपको क्या नाम जो है, सांप से ज्यादा डर लगता हो किसी को, क्या बोल सकते हैं, सांप से तो सबको लगता है मेरे को कुत्तों से डर लगता है, शायद आपको कुत्तों से डर नहीं लगता होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे लिए कुत्ता भी डेंजरस है, आपके लिए कुत्ता डेंजरस नहीं है, ठीक है।
तो ये लिस्ट पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, इट्स ऑल्सो नॉट अ सेट, ठीक है। ओके, तो करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बच्चों मैं एक बात आपको ऐड कराना चाहूंगा। ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हमने बोला है कि इट्स नॉट अ सेट, क्योंकि दो डिफरेंट स्कूल के बच्चे अगर इसको देखेंगे, दो डिफरेंट स्कूल के बच्चे इसको देखेंगे तो दोनों का कलेक्शन अलग अलग होगा बॉयज़ का, ठीक है। तो इसलिए इट्स नॉट अ सेट। बट अगर देखा जाए तो अगर एक ही क्लास के दो बच्चे कंपेयर कर रहे हैं, आप ही की क्लास के दो बच्चे इस कंपेयर कर रहे हैं कि भाई कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़, ठीक है ना, तो आपकी क्लास के दो बच्चों का जो कलेक्शन होगा वो सेम होगा। इस आधार पे इन्होंने इसको सेट बोला है। तो क्योंकि एनसीईआरटी में आंसर सेट बोला है तो आप इसको सेट कह सकते हो, है ना। यहाँ पे कंसिडरिंग, यहाँ पे लिख देना है कि इट्स अ सेट, इट्स अ सेट कंसिडरिंग collection is made by two students of same class, two students of same class। मतलब एक ही क्लास के अगर बच्चे जो है ना, कलेक्शन इट्स अ सेट कंसिडरिंग द कलेक्शन इज मेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ सेम क्लास, ठीक है, बाय स्टूडेंट्स ऑफ सेम क्लास। टू भी नहीं कहेंगे, कितने भी बच्चे होंगे उस क्लास में सबका कलेक्शन सेम होगा। तो इट्स अ सेट कंसिडरिंग कलेक्शन इज मेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ सेम क्लास। बट अगर डिफरेंट स्कूल के बच्चे इस कलेक्शन को बनाने लगे तो ये फिर इट्स नॉट अ सेट, ठीक है ना। तो हमने आपको बता दिया कि फोर्थ का आंसर आपका मैच ना होता, उस आंसर को मैच कराने के लिए हमने साथ में जस्टिफिकेशन भी दिया है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज़ होती है ना। हम चैलेंज भी कर सकते हैं एनसीईआरटी को कि भाई ये आंसर आपने गलत दिया है, बट वो रिटर्न में हमें ये भी कह सकते हैं कि द आंसर जो यहाँ पे दिया हुआ है वो इसको कंसीडर करते हुए दिया है कि स्टूडेंट्स ऑफ सेम क्लास, है ना, क्योंकि उन्होंने जस्टिफिकेशन नहीं दिया, तो विदाउट जस्टिफिकेशन उन्होंने इसको सेट घोषित कर दिया, ठीक है ना। तो उसके पीछे रीजन ये है कि उन्होंने ये कंसीडर किया है कि कलेक्शन इज मेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ सेम क्लास, ठीक है ना। तो फोर्थ का आंसर आप ठीक कर लेंगे। चलते बेटा सेकंड क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक सेट ए दिया हुआ है, कह रहा है इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इस सिंबल को, है ना, ये वाला जो सिंबल है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, एंड इस सिंबल को बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो कह रहा है कि हमें बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन इंसर्ट करना है। तो सिंपल कुछ भी नहीं है इसमें भाई, जो बिलोंग करेगा वहां पे बिलोंग्स टू का साइन आएगा। देखो 5 है इसमें, अरे इसके एलिमेंट्स में 5 है तो 5 बिलोंग करेगा। 8 है, नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 है यहाँ पे, नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 है यहाँ पे, यस है, बिलोंग्स टू। 2 है इसमें, हाँ जी है, बिलोंग्स टू। 10 है इसमें, नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये करना था, सिंपल आपको सिखा रहे हैं। अभी सेट्स तो आगे स्टडी कराएंगे, अभी तो बेचारे बेसिक चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। तो हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, तो हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। देखते हैं, लिखते हैं इसको। तो यहीं पे आगे लिख दे रहे हैं। तो कहता है एक्स एक इंटीजर है, और इंटीजर का मतलब बिना पॉइंट्स वाले नंबर, और -3 या -3 से लेके 7 तक हमें नंबर लिखने हैं। लेट मी जस्ट राइट इट करेक्ट। एक्स एक इंटीजर है यानी कि बिना पॉइंट वाला नंबर, और एक्स की वैल्यू -3 और -3 से बड़ी बट 7 से छोटी, यानी कि -3 भी लेना है हमें, है ना। -3 से बड़ा -2, -1, है ना, 0। चेक करो ना नंबर लाइन, नंबर लाइन पे क्या होता है, एज वी गो राइट तो क्या होता है, नंबर बढ़ते हुए होते हैं ना, ठीक है। 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। वी कैन नॉट राइट 7 नहीं लिख सकते हम, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा 7 से छोटा होना चाहिए। -3 तो हमने इसलिए लिखा क्योंकि -3 इक्वल था यहाँ पे, है ना, इक्वलिटी का साइन था, तो ग्रेटर देन और इक्वल, तो 7 नहीं लेना है हमें ना, 7 नहीं लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो उसने कहा कि हमें एक्स एक नेचुरल नंबर लेना है लेस देन 6, तो 6 नहीं लेना, 6 से छोटे लेना है, यानी कि इसको हम लोग सेट बना के लिखेंगे।
तो यही क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई, है ना, रोस्टर फॉर्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहता है x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होना चाहिए x, जिससे कि उसकी जो डिजिट का सम है वो 8 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2 डिजिट का नेचुरल नंबर जिनका सम, जिनके डिजिट्स का सम 8 होगा, वो कैसा होगा, 17 होगा, ठीक है। 26 हो सकता है, 35 हो सकता है, 44 हो सकता है ना, इनके डिजिट्स का सम 8 होगा। 53 हो सकता है, 62 हो सकता है, 71 हो सकता है, एंड 80 भी होगा, है ना। 80 इज अ 2 डिजिट नंबर जिसका जो डिजिट्स का सम है वो 8 होगा। ये सारे 2 डिजिट नंबर ऐसे हैं जिनमें डिजिट्स का सम क्या होगा, 8 होगा। तो बस हमें कलेक्शन में यहीं पे लिख देना है। तो लिख देते हैं 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, है ना। ये आपको समझाने के लिए ये फाइनल आंसर हमने आपको लिख के दिखा दिया। ओके, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं जो कि 60 के डिवाइजर हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो ये 2 3 6 15 टाइम्स, ठीक है ना, 3 5 जा एंड 5 1 जा, ठीक है ना। तो प्राइम डिवाइजर लेना है ना, प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो यानी कि 2 2 3 5, तो 2 2 3 5, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 2 3 5। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स रिपीट करके नहीं लिखते, तो इसलिए हम लोग 2 को एक ही बार लिखेंगे। तो 2 3 एंड 5, ठीक है, ऐसे। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में T आता है, R आता है, I आता है, G आता है, O आता है, N आता है, O ऑलरेडी आ चुका, ठीक है ना। M लेंगे, E लेंगे, T ऑलरेडी आ चुका देखो स्टार्टिंग में, तो उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। R ऑलरेडी आ चुका पहले, है ना, उसको दोबारा नहीं लेंगे। Y लेंगे। सो ट्रिगोन में, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, है ना। आपको कोई भी लेटर दोबारा नहीं लिखना है ना, हमने बताया ना आपको कि रोस्टर फॉर्म में सेट में आप एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं। द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर, तो यहाँ पे लिखेंगे B E, T 2 बार है, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। E फिर से रिपीट हो गया, इसको नहीं लिख रहे हैं, और R, सो BETR, ओके। देखते हैं स्टूडेंट्स 4th क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं स्टूडेंट, इस क्वेश्चन नंबर 4 को कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, यानी कि सेट बनाने वाली फॉर्म में लिखना है, आपको डेफिनेशन फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी क्या है ना, क्या कॉमननेस है, क्या पैटर्न आप देख पा रहे हो। तो पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करो तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो यानी कि अगर जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम कहेंगे कि भाई यार इस सेट में ऐसे एलिमेंट x हैं, और वो x क्या है, x 3n के इक्वल है, 3 इंटू n के इक्वल है ना। ये n क्या है, n की वैल्यू कभी 1 होती है, कभी 2 होती है, कभी 3 होती है, कभी 4 होती है। यानी कि वेयर n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है एंड जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है एंड लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो यही आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। इस तरीके से लिखना आपको। यहाँ पे देखो आप क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आप देख रहे हो, देखो ये 2 की पावर 1 है, ये 2 का पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है। तो आप क्या कहोगे कि भैया इसमें एक ऐसे एलिमेंट x हैं जो 2 की पावर 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि लेट्स से हमने n कहा, और ये n क्या है, ये एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू हम कहाँ से ले रहे हैं, 1 से लेके 5 तक ले रहे हैं। तो n की वैल्यू जो है 1 से लेके हम 5 तक ले रहे हैं। बस इस तरीके से आप इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए लिखा है ना, ये आपको वहाँ लिखना नहीं है, ये तो सिर्फ आपने नोट किया, आपने देखा कि ये कैसे काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 4 है ना। 25 का स्क्वायर 625 होता है। आप चेक भी कर सकते हैं, 125 की अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा। तो यानी कि आपको यहाँ पे भी क्या मिलेगा कि भैया यहाँ पे इस सेट में x कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें 5 की पावर्स लिए हैं हमने, ना 5 एक्सपोनेंट्स लिए हैं, ठीक है। और 5 की पावर में क्या लिया है, लेट्स से n लिया है, और इस n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 और 4 हो सकती है। तो हम कह रहे हैं कि वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। तो उसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 चारों वैल्यूज आ जाएंगी। देखो ये बात लिखनी जरूरी है, क्योंकि अगर आप कह दोगे n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4
और अगर n को हमने डिफाइन नहीं करा कि वो नेचुरल नंबर है, तो 1 और 4 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। सिर्फ नेचुरल नंबर जब आप कहोगे तो n की 4 वैल्यूज होंगी कि भाई n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो ये नेचुरल नंबर वाली बात बतानी पड़ेगी, है ना आपको। ओके, मार्कर गिर गया था यार। ओके, सो 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, क्या देख रहे हो आप इसमें? इवन नंबर्स हैं, इवन नेचुरल नंबर्स हैं, चेक करो, इवन नेचुरल नंबर्स हैं 2 4 6 8 एज एंड सो ऑन। सो क्या कहेंगे कि भाई इसमें ऐसे इवन नेचुरल नंबर्स हैं। इवन नेचुरल नंबर्स को आप कैसे दिखाते हो? 2n से, ठीक है ना, वेयर n की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी? नेचुरल नंबर्स। तो आप यहाँ पे देखो n की वैल्यू आप रखते रहना, 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे 6 आएगा, 4 रखोगे 8 आएगा, तो सारे इवन नेचुरल नंबर्स आने लगेंगे, ठीक है। कहता है कि 1 4 9 और अप टू 100। अब आपको ध्यान से देखना है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है ना, और ये क्या है? 10 का स्क्वायर है। कहना कि सर आपको कैसे पता चला? देखने से पता चलेगा बेटा। आपको जितनी प्रैक्टिस आप करोगे क्वेश्चन को, तो आपको प्रॉपर्टी, आपको देखना क्या है, यही सब चीज़ें देखनी है कि भाई ये जो एलिमेंट्स हैं ये किस हिसाब से लिखे गए हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? आपको चेक करना है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो किस हिसाब से लिखे गए हैं, हम उनको शब्दों में कैसे बयां कर देंगे। ये प्यार है ना, इनको शब्दों में बयां करना है बेसिकली, ठीक है। तो क्या करेंगे हम कहेंगे भैया इस सेट में कुछ एक्स एलिमेंट है जो बेसिकली क्या है, जो नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं, n स्क्वायर है ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और वेयर n क्या है? नेचुरल नंबर है, एंड n की वैल्यू कितनी होगी? 1 से लेके और 10 तक जाएगी, है ना। तो 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक? 10 के स्क्वायर तक जाएगी। तो यानी कि हमें 1 के स्क्वायर से लेके 10 के स्क्वायर तक लिखना है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, तो चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे, है ना। लास्ट 2 क्वेश्चन हैं 5 और 6, तो चलते हैं 5 पे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट देखते हैं, कहता है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अगेन आपको कुछ नहीं करना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, आपको इस सेट के सारे एलिमेंट्स को लिखना है। दैट मीन्स आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो कह रहा है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, कैसे लिखोगे? ऑड नेचुरल नंबर्स कैसे होते हैं? 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, सारे कहाँ तक लिखोगे यार? एक्स इज एन इंटीजर, बिना पॉइंट वाले नंबर, -12 से बड़े और 9/2 से छोटे। तो -12 हुआ -0.5, ठीक है, और 9/2 हुआ 4.5, ठीक है ना। तो -0.5 से बड़ा है ना, ग्रेटर देन, तो बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। तो 4.5 से छोटा और -0.5 से बड़ा जो इंटीजर होगा वो 0 होगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग 0 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। ओके, अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है ना। तो इंटीजर्स लिखते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ये नंबर लाइन है, इंटीजर्स लिखते हैं हमने 0 1 2 3 4, ठीक है, ये -1 -2 -3 -4, और ये अब नेगेटिव इन्फिनिटी और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो कह रहा है कि इस क्वेश्चन को कर रहा है ना, इस पर ध्यान रखेंगे। तो कह रहा है एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 जैसा भी कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो, चाहे इस तरह का क्वेश्चन हो, यानी कि इनइक्वलिटी, इस चीज को क्या बोलते हैं? इनइक्वलिटी, ठीक है ना। इक्वल होता तो इक्वलिटी का साइन लगाते हैं, नहीं तो इसको इनइक्वलिटी बोलते हैं। तो इनइक्वलिटी को जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। अभी है क्लास 11 में आपके पास एक चैप्टर है, क्लास 11 में चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वलिटी, तो उसमें भी हम लोग इनइक्वलिटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पहला स्टेप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, इसको सॉल्व कर लो, प्लस और -2। अब आपको इंटरवल्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं बेटा? इंटरवल्स बनाने हैं। इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। तो यानी कि +2 आपने ये मार्क कर लिया, -2 आपने ये मार्क कर लिया, ठीक है ना। अब आप देखो +2 और -2 ने पूरे नंबर लाइन को 3 भागों में डिवाइड करा, इसके इधर और एक यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो यानी कि 3 टुकड़े मिले आपको, 3 इंटरवल्स मिले, 3 इंटरवल्स मिले, ठीक है। तो जितने भी x की वैल्यूज होती हैं वो +1 इंटरवल्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे 2 रूट्स थे, तो +1 3 इंटरवल्स मिले आपको, ठीक है। ओके, अब मेरी बात सुनेंगे बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से। आपको क्या करना है? ये डिफरेंट इंटरवल्स में से नंबर उठा के यहाँ चेक करने हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं -3 को रख के देखूँ तो -3 का स्क्वायर क्या 4 से छोटा होगा, यानी कि 9 लेस देन इक्वल टू 4 होगा? नहीं, ये बात गलत होगी। तो यानी कि ये वाला इंटरवल नहीं लेंगे। इस वाले इंटरवल से अगर मैं नंबर लूँ तो यानी कि 3 का स्क्वायर क्या लेस देन इक्वल टू 4 होगा? नहीं, ठीक है। तो ये वाला इंटरवल नहीं लेंगे। तो यानी कि इंटरवल कौन सा है हमारे पास? ये वाला आया। इस इंटरवल में कितने इंटीजर्स आएंगे?
है ना, लेके -2 -1 0 1 2, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। -2 और 2 हमने इसलिए लिया क्योंकि -2 को रखने पे 4 आएगा और जो कि इक्वलिटी का साइन फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से करना है क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। कहता है एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल, तो लोयल वर्ड में पहले एल को लिख दिया, फिर ओ को लिख दिया, फिर वाई को लिख दिया, फिर ए को लिख दिया, एंड देन दैट्स इट, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ओके। एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो देखो एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो हम लोगों को वो सारे मंथ हटा देने हैं जिसमें 31 दिन होते हैं। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, वो नहीं लिखना, फरवरी लिखना है हमें, ठीक है ना, क्योंकि नॉट हैविंग 31 डेज। फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च नहीं लिख सकते, अप्रैल लिखना पड़ेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई नहीं लिख सकते, जून लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तरीका पता है ना आपको कि जो आपके टिप्स होते हैं, है ना, ये 31 डेज के वाले होते हैं ना, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर लिखेंगे हम, ठीक है ना, एंड देन सितंबर हो गया तो अक्टूबर छोड़ दिया हमने, नवंबर हो गया, एंड देन दिसंबर में 31 डेज होते थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो यानी कि ये सारे मंथ हो गए, ठीक है। एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में A B C D E F G H I J K L, तो K से पीछे लेने हैं हमें, है ना, यानी कि हमें इधर लेने हैं, और कॉन्सोनेंट्स लेने हैं तो वोवल्स हटाने पड़ेंगे, तो A वोवल होता है, E वोवल होता है, I वोवल होता है, इन सबको हटा दिया हमने, A E और I को हटा दिया, O U नहीं आया इसमें, तो यानी कि लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, B C D F G H, चाहो तो आप कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, F G H, और J भी लिखेंगे ना, J, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लिख दिया। एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 6। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कहता है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मैचिंग करनी है यार, राइट साइड में आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड में ये आपको रोस्टर फॉर्म दी हुई है, तो देखते हैं, है ना। सो x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो 6 के डिवाइजर्स कौन कौन से होंगे, 2 3 6, 3 1 3, 2 और 3, ठीक है ना। तो देखते हैं 2 और 3 कहाँ है, ये रहा, ठीक है ना, हो गया मैचिंग, ओके। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर्स ये हुए 5 1 3 5 7 9, ठीक है ना। तो कहाँ है 1 3 5 7 9, ये रहा, ठीक है। x is a natural number and divisor of 6, x is a natural number and divisor of 6। सी देखो इस दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझो, यहाँ पे सिर्फ प्राइम डिवाइजर्स हो सकते थे, यहाँ पे 6 के सारे डिवाइजर लेने हैं हमें। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, 6 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, अगर आप देखो 6 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 6 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 6 को 3 भी डिवाइड कर सकता है, 6 को 4 डिवाइड नहीं कर सकता, है ना, वो एक आपको रैशनल नंबर दे देगा, ठीक है ना। 6 को 5 भी डिवाइड नहीं कर सकता, 6/6, ठीक है ना। तो यानी कि ये 4 नंबर जो हैं 1 2 3 6, 1 2 3 6, हाँ, तो यानी कि ये आपका, हाँ, तो यानी कि दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझेंगे, यहाँ पे सिर्फ प्राइम डिवाइजर चाहिए थे, यहाँ पे नेचुरल नंबर डिवाइजर चाहिए थे, ओके। एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ऑब्वियसली यार एक ही रहेगा, है ना, यही हो गया मैचिंग, ठीक है, ओके। तो आप इसको नोट करो, है ना। चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन पर, बिफोर दैट नोट करो।